हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति? देखिए, यदि हमें वैसे ही कोई दूरी नापनी है या कोई लंबाई नापनी है तो हम कोई एक रेफरेंस लेते हैं। मान लीजिए किसी की हाइट है, उसे नापना है तो क्या करेगा? अपने पैर से सर तक की दूरी नापेगा। 5 फीट, 6 फीट या 7 फीट कुछ भी आती है। तो यहाँ पर रेफरेंस क्या लिया उसने? पैर को रेफरेंस लेकर सर तक की दूरी नाप ली। तो ये तो सीधी दूरी हो गई। लेकिन निर्देशांक में क्या होता है? निर्देशांक में यदि किसी बिंदु की दूरी नापनी होती है तो उसे हम क्या करते हैं? दो रेफरेंसों के बीच नापते हैं। यानी एक रेफरेंस लेते हैं एक्स एक्सिस को और एक लेते हैं वाई एक्सिस को। दो रेफरेंस से दूरी नापेंगे, यानी एक्स पे भी कुछ दूरी चलेंगे और वाई पे भी कुछ दूरी चलनी पड़ेगी। तो इसे क्या कहेंगे? निर्देशांक। अब निर्देशांक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर काटते हैं उसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं और उसका निर्देशांक होता है 0 0, क्योंकि ना तो x पे कोई दूरी है और ना y पर कोई दूरी है, इसलिए इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0। अब इस ओरिजिन पॉइंट के यदि हम दाएं साइड में जाएंगे, ओरिजिन पॉइंट के दाएं साइड में x एक्सिस पर जाएंगे तो ये हो गया पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। ओरिजिन पॉइंट से यदि हम ऊपर यानी y एक्सिस पर जाएंगे तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी कि y और x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यदि हम ओरिजिन पॉइंट के बाएं साइड में जाएंगे, यानी इसको बोलेंगे x डैश, ये क्या होता है? निगेटिव। और ओरिजिन पॉइंट के नीचे y डैश होता है, ये भी क्या होता है? निगेटिव होता है। यानी जो डैश हैं दोनों ये निगेटिव हैं और जो सिंपल लिखे हुए हैं क्या हैं? पॉजिटिव। यानी ओरिजिन पॉइंट के दाएँ जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रहेगा। यदि बाएं जाएंगे और नीचे जाएंगे तो हमेशा निगेटिव होगा। तो अब देखते हैं, यदि इस वाले चतुर्थांश में है, ये 4 चतुर्थांश हैं, इसको फर्स्ट चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। तो फर्स्ट चतुर्थांश देखिए क्या होगा? x पे भी चलेंगे तो पॉजिटिव और y पे भी चलेंगे तो पॉजिटिव। यानी जो पहला चतुर्थांश है वो क्या होता है? प्लस प्लस। यानी हम x पे भी चलेंगे और y पे भी चलेंगे, दोनों पॉजिटिव में हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर देखिए दूसरे चतुर्थांश में, देखिए x पर हम चलेंगे तो क्या होगा? निगेटिव। x पर क्या होगा? निगेटिव और y पर पॉजिटिव। तो इसका चतुर्थांश क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? माइनस प्लस। अब आते हैं तृतीय चतुर्थांश में, तो देखिए x पर चलेंगे तो माइनस और y पर चलेंगे तो माइनस, यानी तृतीय चतुर्थांश क्या होगा? माइनस माइनस। अब आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? x पर चलेंगे तो क्या होगा? प्लस और y पर चलेंगे तो माइनस। यानी पहला चतुर्थांश हो जाएगा प्लस प्लस, दूसरा हो जाएगा माइनस प्लस, तीसरा हो जाएगा माइनस माइनस और चौथा हो जाएगा प्लस माइनस। इस प्रकार से चार चतुर्थांश के चिन्ह हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि कोई निर्देशांक दिया हुआ है और उसमें कोई दो बिंदु दिए हुए हैं, किसी दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, मान लीजिए ये P है और ये Q है। P का निर्देशांक दिया हुआ है x1 और y1 और Q का क्या दिया हुआ है? x2 और y2। ये बिंदु P और ये बिंदु Q है। तो हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो उसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या हो जाएगा? दूरी सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी का सूत्र। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये फार्मूला होता है। अब मान लीजिए कि इस रेखा को कोई बिंदु है T जिसका निर्देशांक है x, y। क्या है? x, y, जो इसे m1 रेशियो m2 में विभाजित कर रहा है, यानी काट रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो इस x और y का मान कैसे पता करेंगे? तो उसका फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू
m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होता है। यानी ये जो बिंदु काट रहा हो, यानी मान लीजिए t बिंदु काट रहा है, तो उसका निर्देशांक x, y निकालने का ये फार्मूला है। यदि निर्देशांक में कोई तीन बिंदु एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, यानी पी क्यू आर, जिनमें से उनके बिंदु हों x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इस प्रकार से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका फार्मूला क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला निर्देशांक के लिए।